लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की में प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा में पालथी मारे बैठे थे। अगला बच्चा सामने दो ताजे चिकने खीरे तैलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में वैद्य का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या फिर खीरे जैसी उपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के कारण का अनुमान करा। में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मजले दर्जे के सफर में करता देखे। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों के से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर कर रहे हैं। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकतों में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय किया से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। खीर के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सर काटे और उन्हें गोद पर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को कलीने से तोड़कर पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले रहने दीजिए। तो इस तरह से आप ये पा रहे हैं कि हिंदी वाचन प्रतियोगिता अगले एक सप्ताह तक चलेगा। मैंने हिंदी वीक ही आप समझ लें, हिंदी सप्ताह के रूप में आप अपने एल्मनेक में देखें। वो हिंदी रीडिंग कंपटीशन वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस पर हम नियमित रूप से 7 दिन वाचन देखेंगे। जिनका बहुत बेहतर वाचन होगा उसका निर्णय लिया जाएगा, उन्हें ई-सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मुख्य रूप से ये इसलिए किया जा रहा है कि हमारी भाषा हिंदी के प्रति बच्चों का रुझान विकसित हो और वो बेहतर
पढ़ पाए, बेहतर समझ पाए। तो नियमित रूप से अब हम आगे इस तरह से ही हम काम करेंगे और साथ के साथ आपको चैप्टर समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।